तो गाइस कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ कॉल पर हो और कॉल के दौरान इंटरनेट यूज कर रहे हो तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म हो जाता है इंटरनेट काम करने लग जाता है, या फिर आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है तभी भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो ये आईफोन के अंदर जो इंटरनेट का इशू है इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके कुछ तरीके आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी आपके आईफोन के अंदर मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि स्किप मत कीजिएगा किसी भी पार्ट को, क्योंकि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है ट्रबल शूटिंग में, हर एक स्टेप जो है ध्यान से देखिए। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो या फिर मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हो और आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा जो है बंद कर देना है और उसके बाद में दोबारा से ऑन कर देना और फिर चेक करना है कि इंटरनेट काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर काम कर जाता है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऑन ऑफ करने के बाद इंटरनेट काम करने लग जाता है, लेकिन जैसे बताया काम नहीं कर रहा है तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, एयरप्लेन मोड ऑन कर देना और उसके बाद में जो नेटवर्क है वो चला जाएगा और फिर दोबारा से जो है एयरप्लेन मोड को आप ऑफ कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि इंटरनेट काम कर रहा है या फिर नहीं। अब इन बेसिक चीज़ों को ऑन ऑफ करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट जो ट्रबल शूटिंग बताने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली वाईफाई के लिए है। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो मोस्ट ऑफ द टाइम वाईफाई यूज कर रहे हो तो ये ट्रबल शूटिंग आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि जिस भी इंटरनेट को आप यूज़ कर रहे हो उसका प्लान एक्टिव है या नहीं, ये चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभार इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है और फिर भी हम चेक करते हैं कि भाई इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। तो ये बेसिक सी चीज़ को जो है नज़रअंदाज मत कर देना, ये चीज़ चेक कर लीजिए। उसके बाद में आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है वाईफाई के अंदर और जिस भी वाईफाई नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो उसको भी आपको चेक कर लेना है कि उस वाईफाई नेटवर्क पे इंटरनेट का एक्सेस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा इंटरनेट का एक्सेस तो किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क पे आप स्विच करके देख लेना, अगर काम कर जाता है तो अच्छी चीज़ है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे चेक करनी है कि इंटरनेट का रिचार्ज भी एक्टिवेट है और यहाँ पे वाईफाई को जो है इंटरनेट का एक्सेस भी आ रहा है, लेकिन अभी भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो राउटर है दोस्तों वो आपको एक बार रिस्टार्ट करना होगा या फिर आप ऑफ कर दीजिए राउटर को और दोबारा से ऑन कर दीजिए और फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो है मेरे साथ बहुत बार होता है पर्सनली, प्लान एक्टिव है और वाईफाई को जो है इंटरनेट का एक्सेस आ रहा है लेकिन इंटरनेट जो है काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं राउटर को ऑन ऑफ कर देता हूँ और मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है लेकिन बहुत मैटर करती है, तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे मोबाइल डेटा की। अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल डेटा ही यूज करते हैं और वाईफाई यूज नहीं करते हो तो ये ट्रबल शूटिंग आप फॉलो कर सकते हो। इसमें भी सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी है कि मोबाइल रिचार्ज जो है एक्टिव है या नहीं, यानी कि जो डेटा का रिचार्ज है वो एक्टिव है या नहीं, क्योंकि इसमें भी रिचार्ज अगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि सेटिंग्स के अंदर जाके आपको जाना है सेल्यूलर या फिर मोबाइल डेटा का आपको ऑप्शन आ रहा होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में सेल्यूलर डेटा ऑप्शन के अंदर आपको चले जाना है और यहाँ पे वॉइस एंड डेटा आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने सेटिंग 5G ऑटो या फिर 5G ऑन पे रखा है तो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आप एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पे 5G प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको 4G पे स्विच करना है और 4G पे स्विच करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका इंटरनेट जो है अब प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर नहीं। अब दोस्तों ये 4G की सेटिंग करने के बाद आपका इंटरनेट तो काम करने लग गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ सकता है बहुत सारे लोगों को कि आप किसी के साथ कॉल पर हो और कॉल के दौरान आपको इंटरनेट यूज करना है तो आप यूज नहीं कर पाते हो, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद इंटरनेट काम करने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करनी है कि वॉइस एंड डेटा का जो ऑप्शन था उसी के अंदर आपको वोल्टी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वो ऑफ है तो कॉल के दौरान इंटरनेट काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप इस वोल्टी ऑप्शन को ऑन कर देते हो और उसके बाद आप किसी के साथ कॉल पर हो और उसी दौरान आपको इंटरनेट यूज करना होगा तो आप यूज कर पाओगे। एक और चीज, अगर आपके फोन के अंदर वोल्टी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो 4G की जगह पे हो सकता है कुछ लोगों को LTE का भी ऑप्शन दिखाई दे, तो LTE पे रख देना और उसके बाद में चेक कर लेना कि कॉल के दौरान आपका इंटरनेट काम कर रहा है या फिर नहीं। अब दोस्तों वाईफाई और मोबाइल डेटा के सारे ट्रबल शूटिंग्स को आपने फॉलो कर लिया लेकिन फिर भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो ये लास्ट वाली ट्रबल शूटिंग जरूर से ट्राई कर लेना। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है, उसके बाद में आपको जाना है जनरल ऑप्शन के अंदर और जनरल में जाने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन का ऑप्शन मिलेगा। डरिए मत, हम यहाँ पे आईफोन को रीसेट नहीं करने वाले। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पेज पे आपको रीसेट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें जो सेकंड ऑप्शन है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद होगा ये कि आपको पासकोड एंटर करने के लिए कहेगा तो पासकोड एंटर कर दीजिए और जो नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग्स है वो सारी जो है यहाँ पे डिफॉल्ट पे चली जाएगी या फिर रीसेट हो जाएगी। अब इससे आपका जो है फोन का डेटा क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे घबराइएगा मत, बस ये नेटवर्क सेटिंग्स जो है रीसेट करके देख लीजिए। उसके बाद में आपका वाईफाई का प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा और मोबाइल डेटा का इशू होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और इंटरनेट जो है बेसिकली काम करने लग जाएगा।
तो ये सारी ट्रबल शूटिंग्स आप ट्राई कर लेना, और ये रीसेट वाला ऑप्शन भी यूज़ करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ चेक कर लेना कि आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे आपको कोई अपडेट आया है या नहीं। अगर कोई अपडेट आया होगा तो हो सकता है अपडेट के बाद आपका ये इंटरनेट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप आपके आईफोन के अंदर चेक कर सकते हो या फिर फॉलो कर सकते हो इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी भी आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।